हर पंच कल्याणक में इंद्र बनते समय ऐसा भाव करना, मैंने आज तक ऐसा बना ही नहीं। मुझे तो यही लगता है, मेरी जिंदगी में ना जाने कितने पंचकर्णक हो गए, लेकिन हर पंचकर्णक मुझे नया लगता है कि मैंने आज तक ऐसा किया ही नहीं है। पता नहीं क्यों लगता है, मुझे यही लगता है कि ये पंचकर्णक नया है, अभी तक किया ही नहीं। पुराने पंचकर्णक का कभी तुलना नहीं आती। हम तो रोज को तो देखते हैं, कितने तो पंचकर्णक देख लिए, वही तो सब नाटक है, वही सब कार्यक्रम है। नहीं महानुभाव, नहीं आना चाहिए। यहां हर पंचकर्णक में सौधर्मंत को कहता है, असंख्यात बार देखे आया, फिर भी कहता है, ये रूप ही ऐसे महानुभाव है। सुंदर रूप राग पैदा करता है। विशेषता देखना इनकी, सुंदर रूप राग पैदा करता है, लेकिन भगवान का सुंदर रूप ऐसा होता है जो राग नहीं वीतरागता पैदा करता है। यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक रामभूत तावंत एव खरुते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। क्या बात, यही शांत राग रुच भी। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? सुंदरता देखने के बाद राग जागता है, लेकिन आप तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी आपको देखने के बाद राग भाव नहीं जागता। यही शांत राग रुच भी। वो कैसे परमाणु हैं जो सुंदर तो हैं लेकिन राग पैदा नहीं करते? यही शांत राग रुच भी, जिनमें से राग भाव समाप्त हो गया है, ऐसे परमाणुओं से आपका शरीर बना है। और वे परमाणु उतने ही थे कि आपका शरीर बन गया। ऐसे अलौकिक आज जन्म की बहुत बड़ी बात कि आज ऐसा मंगलमय जीवन इनका बना। इनके मंगलमय जीवन को आपको मंगलाक्षण बनाना है। मंगलमय इनका जीवन है, आपको मंगलाक्षण बनाना है। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? जिनका जीवन मंगलमय हो उनके दर्शन करने से मंगलाचरण हो जाता है। अरहंत मंगलम, अरहंत मंगलमय है, उनका दर्शन करने के लिए हमें मंगलाचरण है। सिद्ध भगवान मंगल है, उनका दर्शन मंगलमय है। साहू का जीवन मंगलमय है, लेकिन उनका दर्शन मंगलाचरण है। भगवान आज मंगलमय मन के जन्मे हैं, सब तरफ से मंगल ही मंगल है, लेकिन उनका दर्शन, उनका अभिषेक मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण जो तुम्हारे जीवन में देखने में आ रहा है, यही मंगलाचरण तुम्हारे जिंदगी को मंगलमय बना पाए या ना बना पाए। मैंने कहा था मंगलमय जिंदगी में अमंगल नहीं आता, लेकिन जिनकी जिंदगी में अमंगल आता है वो अमंगल हटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने मंगलाचरण किया है वो अमंगल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने मंगलाचरण किया है। तो आज तीर्थंकर प्रभु का ऐसा दिन, ऐसा दिवस बार बार आपको जीवन में आवे। सदा एक ही भाव करो कि हे भगवान, हम कभी धर्म से ना उबे, धर्म के कार्यक्रमों से ना उबे, दान पुण्य से ना उबे। कोई भी कार्य करने को मिले उसमें अपन को कभी विराम नहीं करना। और बढ़िया रहा, आज सौधर्म इंद्राणी ने अच्छे वचन मांगे, बढ़िया मांगे, मंदिर भी मांग लिया, अब हमारे लिए भी मांग लिया उन्होंने। ठीक है, इंद्राणी को चिंता कि हमारे महाराज को संसार है, और तुम्हारे लिए भी मांग लिया है। भाव है, ऐसे समय पर क्या कीमत है दुनिया की। अरे 3 लोग का राज भी देना पड़े तो भी एक क्षण को भगवान के दर्शन के लिए दे देना, क्या यार आनंद उमड़ता है, आनंद उमड़ता है। और वो बात उमड़ना चाहिए। और आज और कम से कम ऐसे आज भगवान को पंडाल में कितने लोग आ पाए? वैसे ही पंडाल बहुत बड़ा बनाया था, 10,000 की कैपेसिटी का पंडाल बनाया था, लेकिन पंडाल में जितने हैं उससे दूने बाहर हैं। कल भी देखा, कल शाम को भी देखा,
और कल तो और देखना मंडी छोटी पड़ेगी। कल पिछी का परिवर्तन है ना, तो कल तो आज ही देखो कितना। लेकिन ध्यान रखना, आज वो लोगों के लिए भगवान ले चल रहे हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, उनकी मर्यादा है। आज भगवान तुम्हारे नगर में विचरण करेंगे। हर व्यक्ति को यहीं नहीं रुकना है, किसी को। भगवान जब तुम्हारे नगर में जा रहे हैं, तुम्हें सबको जुलूस के साथ जाना चाहिए। भगवान जैसे ही खड़े हो जाएं, आपको भी पैर चलते रहना चाहिए। भगवान वहाँ चल रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हो, तो फिर बैठे ही रह जाओगे, फिर उठने लायक भी नहीं रहोगे। हाँ, पर बैठे बैठे काम करना। लोग कहते महाराज जी हमारे पैरों में दम नहीं रही, हम खड़े ही नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते होगे कि कभी कभी तुमने बड़े लोगों के आने पर खड़े नहीं हुए हो, कर्म ने कहा बैठे ही रहे अब तू। अब महाराज हम चल ही नहीं पाते, तो कभी कभी भगवान चल रहे होंगे, गुरु चल रहे होंगे, विमान जी निकल रहा होगा, और तुम दुकान पर बैठ करके हैं, भगवान चल रहे हैं जुलूस में, और तुम कहाँ बैठे हो? दुकान पे, घर पे। तो कर्म कहता अच्छा भगवान चल रहा है, तू बैठा है, ले मैं तेरी ऐसी दशा करता हूं कि तू बैठे ही रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। धर्म की कोई उपेक्षा करता है तो उसको कर्म रिमांडर पर ले लेता है, धर्म नहीं लेता। कौन लेता है? कर्म रिमांडर पर ले लेता है। इसलिए आज भगवान चल रहे हैं, भले लठिया लेके चलना, कम चले तो बौकर लेके चलना, जितना चल सको चलना। भगवान चलते रहेंगे तो तुम भी चलते रहना, और भगवान जब लौट के आ जाएं तो तुम भी लौट के आ जाओ। लेकिन भगवान के साथ चलना है। और रास्ते रास्ते में, गली गली में, कल हमने बता दिया था, जिस ढंग से आप बारातों के स्वागत करते हो ऐसे करिए। क्या बात है, गुलाब जल से करिए। क्या करते हो? स्प्रे 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 करिए, खूब आराम से करिए। आज तो चलेगा, कल से नहीं चलेगा। स्प्रे करिए, माला पहनाइए, पुष्प वृष्टि कीजिए अपने घरों के सामने। जो भी तुम्हारे लिए ये सब बारात जाएगी साथ में, इनको भी जो मैं खिलाना पिलाना हो, अन्न की वस्तु छोड़ देना। जो कर सके हो वो करो। मोहल्ले में भगवान नहीं जा पाए तो जहां तुम्हारी गली चौराहे पे आती हो, सब चौराहे पे लोग आकर के वहां अपने पुष्प आदि कुछ ना कुछ शगुन आपको करना है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।